ये देखो, ये हम लोग आज फिलिंग वाले करेले बनाने वाले। ये कीमा है, ये टमाटो है, ये करेला है, ये करेले के छिलके हैं, ये अनियन है, ये चिली है। हम लोग आज फिलिंग वाले करेले बनाते हैं। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने अभी करेले लिए, इन्हों को वॉश कर लिया है। हम इसको पिलर की मदद से पील करेंगे। तो ये पील हो गए हैं, अब इन्हों के बीज निकालने हैं। ठीक लगा के हम लोगों ने अब इसके ऊपर नमक लगाना है। हम लोगों ने इसको नमक लगाना है, इसको अंदर से भी और बाहर से भी मसाज अच्छी तरह करनी है। ये करेलों के हम लोगों ने इसको वेस्ट नहीं करना। हम लोगों ने ना इसके ऊपर नमक लगाना है पहले, ये देखो, है ना। ये देखो, अब इसके अंदर हम लोग नमक डालने लगे फिंगर से। अब इसके ऊपर सारा डाल दिया, है ना। अब इन्हों को अच्छे से मसल लेना है। ये देखो, इसको हम लोगों ने 10 मिनट के लिए रखना है और इन लोगों को हम लोगों ने मसल लेना है। ठीक है, ये मसल हो गए हैं, मसल गए हैं, ये है ना। अब इसको हम लोगों ने जो उनसे इसका नमक लगाया था ना, अब इसको अच्छी तरह इसका नमक लगाना और उसको वॉश करना है अच्छी तरह। अब हम लोगों ने इसको अच्छी तरह वॉश करना है और इसको मसल के रख देना है। ठीक है, फिर इनों को हम लोगों ने अब हम लोग यह टोकरी को पानी के नीचे रख दिया। अब इसको मसल के इसको पानी से धोना है और इसको अच्छी तरह इसको हम लोगों ने मसल के प्लेट में रख देना है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह मैंने धो के रख दिया है। ठीक है, अब इसकी टोकरी भी ऐसे साफ करके कौन सा बाकी बचा इसको बाकी प्लेट में रख देना है। और ये लोग अब करेले वॉश कर। ये हमारे 5 मिनट हो गए हैं करेलों के। अब हम लोग इसको वॉश करने लगे। ये देखो, जैसे वो इन लोगों को छिलके नहीं किए थे, वैसे अब इन लोगों को करना है। ये देखो, चलो रख। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी मामा के साथ घर के सारे काम कराता हूँ। मैं आप लोग भी ट्राई करें अपनी मामा के साथ काम। ये देखिए गाइस, ये हमारे सारे करेले हो गए वॉश। ये हमारे सारे करेले हो गए यहाँ पर। ये देखें, ये देखो गाइस, हम लोग टोकरी को ऐसे करके यहाँ पर रख देना है। ठीक है, ये देखो, हमारे यहाँ पर सारे करेले रेडी हो गए हैं और ये हमारे छिलके भी हैं। और ये हम लोग ये सिंक को वॉश करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से। 4 ग्रीन चिलीज है और ये 4 अनियंस है, ये 2 टमाटोज हैं। ये हम लोगों ने पहले ही कट करके रखे थे, अब इनों को कट करना है। ये देखिए गाइस, ये टमाटो हो गए हैं, ये अनियंस, ये हम लोगों ने चिलीज ऐसे ही डाल लिए। ये देखो, ये हम लोग आज फिलिंग वाले करेले बनाने वाले। ये कीमा है, ये टमाटो है, ये करेला है, ये करेले के छिलके हैं, ये अनियन है, ये चिली है। हम लोग आज फिलिंग वाले करेले बनाए। ये देखो, ये मेरी मामा ने पहले ही कीमा मैरिनेट करके रखा था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेसिपी आपको मेरी मामा बताएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, आपको कैसी लगी मेरे बेटे की माशाल्लाह से क्लीनिंग, करेलों की कटिंग? और ये देखें जी, अब हम आगे स्टार्ट लेंगे। जैसा कि मोहम्मद अली साहब ने बताया कि आगे हम रेसिपी को आगे बढ़ाएंगे कि इसको कैसे अब हमने ना पकाना है। उसने सिर्फ हमें तैयारी करके दी है। ठीक है, आपने बताना है मुझे कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी उसकी तैयारी। ठीक है, छोटे शेफ़ साहब की। तो यहाँ पर हमने ना ऑयल ले लिया, ऑयल को गरम कर लिया। गरम करने के बाद हमने जो करेले थे माशाल्लाह, इनको हमने डाल दिया कढ़ाई में फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर हम करेलों को ना फ्राई करेंगे।
तो इनका ना गोल्डन ब्राउन सा कलर करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए हमने करेलों को ना अच्छी तरह से कर लिया था सारा, इसका जो प्रोसीजर था अली साहब ने। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फ्राई करना है इनको। तो ये आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा ही थे करेले। तो कीमा भी हमने ना आधा किलो से ज़्यादा ही लिया था मटन का, तो इनमें फिलिंग करने के लिए। ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा इसका गोल्डन सा कलर हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमने मज़ीद इसको ना 3 से 4 मिनट और फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम लाइट सी जो है ना वो आंच पे इनको फ्लेम जो है उस पे हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं आपने करना है इनको, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो अभी इनका जो फ्लेवर है वो ऑयल में भी आ रहा है। और आपने ये चीज़ नोट करनी है कि हमने बहुत ही कम ऑयल यूज़ करना है, नहीं तो करेलों में ज़्यादा ऑयल चला जाता है और वो हैवी हो जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ना बहुत कम ऑयल यूज़ किया है। तो आप देखेंगे कि मैंने एक ही ऑयल में सब कुछ कर लिया है, ठीक है। इसी ऑयल में हमने इसके बाद ना कीमा शामिल कर देना है। तो आपने देखना है कि मैं कैसे करती हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप नोट करना है। तो आपको पता चलेगा कि करेले बनाने की रेसिपी थोड़ी सी लॉन्ग होती है, लेकिन ना अली ने हमारा काम आसान कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे करेले ना हो गए हैं थोड़े से ना ब्राउन, तो हमने इनको अब निकाल लेना है, ठीक है। माशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा कलर आया इनका, तो गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। तो ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। तो बाज़ लोग ना ये क्योंकि प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है भरमा करेले बनाना का, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे हमारे करेले रेडी हो गए हैं। तो ये हम कीमा डालेंगे अब। ये मटन का कीमा है, हमने पहले से मैरिनेट कर लिया था। इसमें हमने ना जो सब्ज़ मसाले हैं वो डाले थे सिर्फ, जैसे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, और थोड़ा सा प्याज भी शामिल कर दिया था। फिर हमने ना इनको इसका कीमा करवा लिया था। तो ये पहले से मैंने तैयार करके रख लिया था। ये देखें तो ये मैरिनेट हो गया, तो इसका ना अब फ्लेवर भी डबल हो गया है। तो यहाँ पर हमने ना उसी ऑयल में जिसमें हमने ना करेले फ्राई किए हैं उसमें हमने ना ये कीमा डाल देना है और कीमे को भूनना है थोड़ी देर। तो अच्छी तरह से आप इसको ना दबा दबा के ना फैला दें पूरी कढ़ाई में, ठीक है। तो आपने ना कीमे को तब तक भूनना है थोड़ा सा, जब तक इसका ना जो खुद का पानी है ना कीमे का वो जो है ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये देखें, आपने हमें ना कमेंट में ज़रूर बताना है और आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो ये सबसे अहम बात है, ठीक है, सबसे स्पेशल है। तो ये देखें जी हमारे कीमे का ना सारा पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। तो आप नोट करें कि इधर ना हमारा ना ऑयल भी ख़त्म हो गया। हम अपने इसमें हमने ना पानी डाल देना है। तो ऑयल कैसे ख़त्म हुआ कि हमने ऑयल को निकाल लिया एक साइड पे। तो कीमा जो है ना हमारा वो ऐसा हो गया है बिल्कुल ऑयल फ्री। तो यहाँ पर हमने इसको पानी डाल के एक गिलास ना कवर कर देना है, क्योंकि ये मटन का कीमा है तो इसको पकने में ना थोड़ी देर लगेगी। ये देखें 15 मिनट के लिए हमने इसको पकाया है। तो ये देखें इसका पानी जो हमने एक गिलास डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब यहाँ पर हम कीमे की ना भुनाई करेंगी। तो थोड़ी सी भुनाई करने के बाद ये देखें इसमें हमने थोड़ा सा दही भी शामिल करना है, ठीक है। इसका फ्लेवर बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह से फ्रेश आएगा। तो यहाँ पर हमने ना बिल्कुल लो फ्लेम करके ना इसमें थोड़ा सा दही शामिल कर देना है, और थोड़े से हमने जो हमारे ड्राई मसाले हैं ना वो शामिल करने हैं। जैसे कि थोड़ी सी हम इसमें ना मिक्स करके तो थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें, ठीक है। दही शामिल कर दिया है ना हमने, तो इस तरह से ना ये जलेगा भी नहीं हमारा मसाला, तो अच्छी तरह से भुन भी जाएगा, ठीक है। तो ये देखें दही का पानी ना हमारा थोड़ा सा हो गया है अब गरम, और कीमे के अंदर तक चला गया है, ठीक है। यहाँ पर देखें जी हमारे अब ना दही का पानी भी ड्राई हो गया है, अच्छी तरह से हमारा कीमा भुन गया है। इसमें हमने अब डालना है खुश्क धनिया, वो भी साबुत। तो साबुत धनिया डालना है, ठीक है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आपने पीस के नहीं डालना है इसमें। एक दफ़ा मेरी रेसिपी आपको फॉलो करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने इजी और अच्छे करेले बनते हैं फिलिंग वाले। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अली ने समझा दिया ना, मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा से ना देखना पड़ेगा। ये देखें ये ऑयल वो है जिसमें हमने करेले फ्राई किए हैं और कीमा बनाया है। तो इसको हमने ना सेपरेट कर दिया था पहले ही।
तो ये हमने कढ़ाई में डाल लिया दोबारा से। इसको थोड़ा सा हम दोबारा से गरम करेंगे, फ्रेश करेंगे ऑयल को, ठीक है। इसमें फुल ऑफ फ्लेवर है करेले का और कीमे का। इस ऑयल में हम अब डालेंगे छिलके करेले के। तो ये वो छिलके हैं जो आपसे अली साहब ने बड़ा कहा है कि ये ज़ाया नहीं करने, ठीक है। वाकई अल्लाह ताला की नेमतों को ज़ाया नहीं करते, तो छिलकों को क्यों ज़ाया करें, छिलके भी तो करेले के ही हैं, तो इनका भी फ्लेवर अलग से आएगा माशाल्लाह से। तो ये देखें हमारे छिलके भी फ्राई हो गए हैं। अब हमने इसमें डालने हैं अनियंस, 3 to 4 मीडियम साइज़ के अनियंस डाल लिए हैं हमने कटिंग करके, और 2 इसमें हमने चिलीज़ डाल दी हैं। इनको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। जब सॉफ्ट हो जाएगा प्याज तो फिर हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। यहाँ पर देखें हमने ना ऑयल कितना कम इस्तेमाल किया है, ये देखें। अब इसमें हम टमाटोज़ डालेंगे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो टमाटर तो जान होते हैं जी करेले और भिंडी की, इसके बगैर तो रेसिपी बिल्कुल नामुकम्मल होती है। तो हमने टमाटर डाल के इनको भून लिया है। लुक चेक करें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी आई है। यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देना है, जो हमने करेले की ग्रेवी बनानी है, क्योंकि इसमें भी उतना ही फ्लेवर आना चाहिए जितना कि कीमे में था। तो ये देखें जी हमने इसमें अब डाल दिया है दही, और दही में अब हम डालेंगे जो हमारे खुश्क पाउडर मसाले हैं, ठीक है। इस तरह से वो जलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमने दड़ा मिर्च डाल दी है 1 चम्मच, थोड़ी सी डाली है हमने, ज़्यादा नहीं डाली, तकरीबन ना पौना चम्मच ना टेबल स्पून डाला है दड़ा मिर्च का। तो 1/2 चम्मच हमने डाला है इसमें टेबल स्पून हल्दी का, और यहाँ पर ज़ीरा डाला है 1/2 चम्मच वाइट ज़ीरा, और ये खुश्क धनिए का पाउडर डाला है। यहाँ पे हमने खुश्क धनिए का पाउडर डालना है, ठीक है। तो ये देखें अब हम इनमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें। तो हमने नमक बहुत कम रखना होता है सालन में, तो हम नमक कम ही डालते हैं, क्योंकि ये बीफ का और मटन का जो कीमा होता है ना, इनमें नमकियात ज़्यादा होती हैं, तो इतना सॉल्ट नहीं ऐड करना पड़ता है इनमें। तो यहाँ पे हमारा कीमा जो है ठंडा हो गया है और करेले भी ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इनकी फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें इनमें हमने डाल लिया है कीमे में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। तो हमने अब पकड़ना है एक करेला, और इसमें चम्मच की मदद से हमने कीमे की फिलिंग करनी है। ये देखें जी कीमा हमने इसमें अच्छी तरह से फिल कर लेना है, दबा दबा के कि अच्छी तरह से फिल हो जाए। तो अली साहब भी इधर इसरार कर रहे हैं कि मम्मा आप मुझे भी पकड़ाएं, मैं भी ऐसे करूँगा, तो आप मुझसे भी करवाएं ये। तो वो पहली दफ़ा देख रहा है ना कि कैसे ये फिलिंग वाले करेले बनाते हैं। तो ये देखें हमने धागे की मदद से इनके मुंह बंद कर दिए हैं बिल्कुल। तो अच्छी तरह से आपने सारी साइडों पे इसके धागा लपेट देना है, और लपेट के ना इसकी हमने कर देनी है यहाँ पर कटिंग धागे की। तो ऐसे ही हमने सारे करेलों में कीमा भर लेना है, तो हमारे करेले तैयार हो जाएंगे। तो ये चेक करें हमारे करेले कैसे माशाल्लाह फिल हो रहे हैं। तो आपने ना ज़रूरी बात ये है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो अली कह रहा है कि मेरा चैनल ज़्यादा चलेगा मम्मा आपसे, तो मैं कह रही हूँ चलें जी, अल्लाह करे, अल्लाह खैर रखे, ठीक है। तो आपने ज़रूर फॉलो करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लग रही हैं। तो अब अली की एंट्री जो हुई है वो कैसी लग रही है, सबसे अहम बात ये है, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना अब कंटिन्यू करना है जो मसाला बना रहे हैं हम, ग्रेवी जो बना रहे हैं कीमे की। तो इसमें हमने प्याज वगैरह आपको पता है, पहले आपको बता दिया क्या क्या शामिल किया है। तो इसकी बनाई करेंगे। आपको इतना अच्छे तरीके से हम गाइड कर रहे हैं ना कि जिसको ज़रा भी नहीं ना पता उसको सारा पता चल जाएगा। ये देखिए जो बचा हुआ कीमा था करेलों की फिलिंग के बाद, वो हमने इसमें डाल दिया है। माशाल्लाह कलर चेक करें जी, माशाल्लाह से क्या टेक्सचर आया है इसका। तो ये देखें हमने थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेना है। तो सारा मसाला तो भुना ही हुआ है, कीमा भी भुना हुआ है, तो हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से। तो ये देखें अब हमने इसमें डालना है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट,
वो क्या है जी, वो हमने इसलिए डालना है कि ये मैदे की तेज़ाबियत को थोड़ा कम करे। ये देखें जी, करेलों की वजह से जो हमें गर्मी या तेज़ाबियत होती है ना, तो वो ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ये हमने डाल दिया है जी, पानी नहीं डाला हमने, दूध डाला है। ये इसलिए डाला है हमने ताकि हमने ना करेलों को इसमें डाल के जो फिलिंग वाले हैं उनको दम पे रखना है। तो ये देखें, अब हमने इसमें करेले लगा देने ऊपर सारे, ठीक है। 1 बाय 1 हम रखेंगे ऊपर करेले। तो ये देखें हमारे करेले माशाल्लाह रेडी हैं। अब हमने इसको दम पे लगा देना है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ना गरम मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर दिया इसके ऊपर, तो हम कवर कर देंगे। फ्लेम चेक करें, बिल्कुल लो फ्लेम है। तो 15 से 20 मिनट के बाद हमारा दम पूरा हो गया माशाल्लाह से। तो करेले हमारे रेडी हो गए हैं। हम अब इनको मिक्स कर देंगे। तो जो दूध डाला था हमने, उसने भी अपना फ्लेवर इसमें माशाल्लाह से मसालों को एक तो पकाई में मदद की है, और दूसरा ना उसने मसालों की जो वो होती है ना, वो तुर्शपन सा वो दूर कर दिया है, जिसकी वजह से थोड़ी हमें तेज़ाबियत भी हो जाती है। तो आपने ना फिर भी करेलों के साथ थोड़ी कच्ची लस्सी बना के तो फिर आपने करेले खाने हैं, और आपको इतना फ्लेवर देंगे। ये देखें जी, हमने अब सर्विंग प्लेट में डाल दिया है। तो आपने ऐसे ही डिश आउट करके दिखा देना है, ठीक है। माशाल्लाह आपने बताना है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। कमेंट, सब्सक्राइब, ठीक है, करना है आपने, शेयर करना है, फॉलो करना है। तो अगली रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए आपने दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला सबसे राज़ी हो, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, ठीक है। अगली रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे रेसिपी लेके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।